Hello students, today we will discuss about profit and loss appropriation account. इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों लाभ हानि समायोजन खाता. In case of sole proprietorship business, the balance of profit and loss is directly transferred to the capital account of the proprietor. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को डायरेक्टली प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस द प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. बट पार्टनरशिप बिजनेस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि बनाया जाता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए. मीन्स पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं. इसकी बिगनिंग में इन द बिगनिंग द प्रॉफिट इज़ शोन इन द क्रेडिट साइड एंड लॉस इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. इस अकाउंट के बिगनिंग में प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं और लॉस को डेबिट साइड शो करते हैं. इसके बाद पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करने वाले जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको करते हैं. जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू partners, salaries, commission, etc. are recorded in debit side of profit and loss appropriation account. Profit and loss account के debit side में interest on capital, salaries and commission etc. जो भी partners को मिलनी होती है वो इस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं. एवब ट्रांजेक्शन्स के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं और इस बैलेंस को हम पार्टनर्स की कैपिटल और करेंट अकाउंट जो भी हो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस रेशियो में हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस इज़ इक्वली शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर किया जाता है. हाउएवर इफ़ देयर is prior agreement for division of profit or loss among the partners as per certain ratio, then the profit and loss shall be divided as per the ratio predetermined. मीन्स अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से ही पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को लेकर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो उस एग्रीमेंट के बेस पर प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा. द रेशियो कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग. रेशियो कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट वन इज़ इक्वल प्रपोर्शन. इस केस में पार्टनर्स के बीच में जितना भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली शेयर कर लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल के लिए 30,000 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट हुआ है और ABC 3 पार्टनर्स हैं तो ईच पार्टनर 10,000 रुपीज़ गेट करेगा. सेकेंड इज़ इन एग्रीड रेशियो. अगर पार्टनर्स ने पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड कर लिया है अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा. अदरवाइज़ प्रॉफिट ऐसे भी शेयर किया जा सकता है कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक मीन्स एक निश्चित सीमा तक का प्रॉफिट हम इस रेशियो में शेयर करेंगे और उसके बाद का प्रॉफिट दूसरे रेशियो में शेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल के लिए फर्म में 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. ABC 3 पार्टनर हैं तो ये तीनों पहले 30,000 तक का प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे. मीन्स 10,000 तीनों पार्टनर के हिस्से में आएगा. और अगर मान लो इससे ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता है 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो 30,000 घटाने के बाद जो 20,000 का प्रॉफिट बचता है 20,000 का प्रॉफिट बचता है उसको वो लोग कैपिटल रेशियो में शेयर करना चाहते हैं. तो फिर उन्होंने जितनी जितनी कैपिटल लगाई है उस अकॉर्डिंग वो लोग उस बचे हुए 20,000 के प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेंगे. नाउ थर्ड इज़ कैपिटल रेशियो. इस कंडीशन में पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करी है उस रेशियो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन
अराइज होता है कि कौन से कैपिटल बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे कि क्लोजिंग बैलेंस पे। तो इस पॉइंट को क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, अदरवाइज डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द बैलेंस इन द अकाउंट इज टर्म एज प्रॉफिट और लॉस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर द रेशियो प्री डिटरमाइंड। ठीक है। ऊपर के एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, जिसे प्रॉफिट और लॉस कहा जाता है, और जो पार्टनर्स के बीच में प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनेंगी बुक्स में। फॉर प्रॉफिट के लिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकेंड लॉस के केस में बनेगी जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पता है कि लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ द प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एज फॉलोज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा हम इस प्रकार बनाएंगे। इसमें 6 कॉलम्स होंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम को डेबिट साइड बोलेंगे एंड राइट हैंड साइड के कॉलम्स को हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। सबसे पहले बिगनिंग में हम अगर प्रॉफिट होता है तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे एंड उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में मिल रही होगी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट तो वो भी देंगे। फिर अगर बिगनिंग में लॉस दिया होगा तो टू नेट लॉस करके लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स को जो जो चीज़ें मिल रही होंगी वो सारी चीज़ें डेबिट होंगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरीज अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, इट मीन्स पार्टनर्स को लॉस हो रहा होगा पार्टनरशिप फर्म को। और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का कम होगा तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड निकलेगा, इट मीन्स ये प्रॉफिट होगा और ये पार्टनर्स की कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। थैंक यू।